आफताब इसने रख लिया, आफताब इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपने बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहती है मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे जो मियाँ बीवी काटते हैं, आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है ज़िना, और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के, ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है, अब ये आफताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके, कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफताब नाम ने फ्रीज खरीदा, आरी खरीदी और क्लोथिंग खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए, पूरा वाकया बयान है,
35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी वो जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वो जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है और जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में क्या है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के बस तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर क्या था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जब ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब ना रहे तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना थे, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह के गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आई आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या देंगे? मरने के बाद की यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काटना, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा है, उस जंगल में ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए और इस आफ्ताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके बीच में फांसी दी जाए, और फांसी से बढ़ करके कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ऐसे लड़कों को इस्लामिक नाम रखने की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम न करो, जो इस्लाम इतना शांतिपूर्वक धर्म है, जो इस्लाम ये कहता है अगर कोई आदमी अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उज़्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए न पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे को जहन्नमी बताया है। आपने हदीस
حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شدھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو اے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے، لو مجھے مار لو۔ اے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، اے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو۔ مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا؟ اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی، آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا اور آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا فدا کا بی وہ امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا اس کو میں چھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا تو دنیا یہ کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور پیر کے اندر جوتا چپل بھی نہ ہوگا اور بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتوں کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، آئی میری بیوی عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کا وہ منظر بڑا ہی ڈینجر والا منظر ہوگا، میدان محشر کا وہ منظر ہوگا، اتنا خطرہ